तो पिछले बार की तरह इस बार भी आपके असाइनमेंट रिलीज़ कर दिए गए हैं और जनवरी महीने का असाइनमेंट इस बार थोड़ी जल्दी रिलीज़ कर दिया गया है। 23 तारीख शनिवार शाम को आपका असाइनमेंट आ गया था। आज 24 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज संडे है 24 तारीख और मैं अभी दिन में 10 बजे लगभग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। तो आपका असाइनमेंट इस बार थोड़ी जल्दी आ गया है, तो आप लोग इसको जल्दी से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। और पिछले बार वीडियो में हमने बात की थी लास्ट असाइनमेंट में कि नेक्स्ट जो असाइनमेंट आएगा वो सिर्फ आपके एक चैप्टर पर आएगा, दैट इज़ चैप्टर नंबर 15, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। दिस इज़ योर चैप्टर। बेसिकली इसको मेंसुरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस पर बेस्ड आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन आए हैं। तो मैथमेटिक्स का डिटेल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन का आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक, सभी क्लासमेट्स तक शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाइए क्योंकि सारी वीडियोज़ के लिंक हम वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हम वहाँ पर आपसे शेयर करते हैं। अगला बैच जो हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन सीरीज़ की, उसके सारे नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम चैनल पर ही देंगे, तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं, चलिए बात करते हैं आपके असाइनमेंट की। ये हमारा 5वां असाइनमेंट है जनवरी महीने का। इसके बाद एक लास्ट असाइनमेंट और आएगा, 6वां असाइनमेंट फरवरी में, तो वो आपके लास्ट चैप्टर पर होगा। ये सेकंड लास्ट चैप्टर पर है, 15वां चैप्टर, और सिर्फ एक ही चैप्टर से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस पूरे चैप्टर में, इस 15वें चैप्टर में आपके पास 5 प्रश्नावली हैं, 5 एक्सरसाइज, जिसमें से पहले प्रश्नावली से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। आखिरी एक्सरसाइज यानी 5वें एक्सरसाइज से भी कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। तीसरा एक्सरसाइज पहले ही कट चुका था क्योंकि वो कोन पर बेस्ड है, कोन का टॉपिक कट गया है। मैंने ऑलरेडी आपको मैथ्स के रिड्यूस्ड सिलेबस वाले वीडियो में ये बताया था। पूरा एक्सरसाइज कट गया, इसलिए उस पर तो कोई क्वेश्चन आना ही नहीं था। तो रह गया सिर्फ आपके पास 2 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 4, दूसरी प्रश्नावली और चौथी प्रश्नावली। तो सारे क्वेश्चंस जो आपके असाइनमेंट के बनाए गए हैं वो मात्र इन्हीं 2 एक्सरसाइज से बनाए गए हैं, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 2 एंड एक्सरसाइज नंबर 4। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल से बनाया गया है, एक्सरसाइज 4 के पहले वाले एग्जाम्पल नंबर 10 से। तो चलिए अपन बात करते हैं। तो ये 2 एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज और फोर्थ एक्सरसाइज, कौन से टॉपिक पर बेस्ड हैं? तो याद रखिएगा, जो हमारा दूसरा प्रश्नावली है सेकंड एक्सरसाइज, वो सिलेंडर पर बेस्ड है। सिलेंडर के सारे कैलकुलेशंस, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इस पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन सिलेंडर के ऊपर आए हैं। दूसरा हमारा जो चौथा एक्सरसाइज है वो स्फीयर पर बेस्ड है और हेमिस्फीयर पर बेस्ड है। स्फीयर यानी फुटबॉल, स्पीयर और हेमिस्फीयर पर बेस्ड है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो याद रखिएगा, ये एक छोटा सा हिंट भी है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप बोर्ड का प्रिपरेशन करेंगे तो इन दोनों टॉपिक को एकदम सॉलिड प्रिपेयर करेंगे, यानी सिलेंडर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स और स्फीयर और हेमिस्फीयर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। मे बी पहला एक्सरसाइज ना पूछा जाए, मे बी 5वां एक्सरसाइज, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स हैं, उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालने के लिए पूछा जाता है, वो आपके बोर्ड में ना पूछा जाए क्योंकि स्कूल लग नहीं रही हैं, किसी टाइप की कोई क्लासेस हो नहीं रही हैं, इसलिए एग्ज़ाम भी आपके ऐसे ही पेपर से होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन से होंगे जो बहुत ईजी हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज और फोर्थ एक्सरसाइज, इन्हीं से क्वेश्चन बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन हैं, हम 1 बाय 1 उनका एनालिसिस शुरू करेंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा कि किस पेज नंबर से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से प्रश्नावली से कौन सा प्रश्न है, कौन सा एग्जाम्पल है, वो सारी चीज़ें आप मार्क करके रखिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं होनी है, आपके टाइम टेबल आ गए हैं। 10वीं वालों के लिए 15 अप्रैल से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। टाइम टेबल देख लीजिएगा, मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देखिए, अपने टाइम टेबल नोट करिए और अपनी तैयारी करिए और क्रैश कोर्स के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है जी, क्रैश कोर्स के लिए तैयार रहिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके बताइए आपको क्रैश कोर्स चाहिए या नहीं चाहिए मैथमेटिक्स का। साइंस का हम फिर देखेंगे, अगर टाइम होगा तो उस पर भी हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पर वीडियोस जरूर रिकॉर्ड करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बात, बहुत हो गई बातें, अब डायरेक्ट आते हैं एनालिसिस पर। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से।
पहला क्वेश्चन हमारा है, आपको क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, देखिए। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग डाउन ए क्यूबॉइड ऑफ साइड्स 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। हिंदी में भी मैं आपको पढ़ता हूँ। एक घनाभ जिसकी भुजाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। इसको मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो चूंकि मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 15 से बनाए गए हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से। तो ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 2 दूसरे प्रश्नावली का 15वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न। 15 ही क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि पेज नंबर 354 में आपको मिलेगा। 354 नंबर का पन्ना, दूसरी प्रश्नावली, ये इसका प्रश्न है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन की। ठीक है, देखिए जल्दी जल्दी बातें करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ऑलरेडी शुरू के लेक्चर्स में ही वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, बातें बहुत हो जाती हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए हमको क्या करना है, बेसिकली ध्यान से समझिएगा ना, जल्दी जल्दी समझने की बात क्या है, कैसे बनाते हैं प्रश्न। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ डायमीटर 7.5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 2 सेंटीमीटर। हमको सिक्के बनाने हैं, तो ऐसे कैठो सिक्के बनाए जा सकते हैं, ऐसे कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं जिसका डायमीटर, जिसको व्यास बोलते हैं, जिसका आधा करने से त्रिज्या बनता है, रेडियस। तो ऐसे कितने सिक्के बना सकते हैं जिसका व्यास, जिसका डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर हो और थिकनेस कहते हैं मोटाई को, सिक्के की मोटाई थिकनेस कितनी हो, 2 सेंटीमीटर हो। तो ऐसे कितने सिक्के बना सकते हैं। अब किस चीज़ से सिक्के बनाने हैं उसका जिक्र बाद में आ रहा है। कैन बी मेड बाय मेल्टिंग डाउन ए क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड है हमारे पास, उसको पिघला के, मेल्ट करना यानी पिघलाना। एक क्यूबॉइड जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये क्यूबॉइड हो गया। आप सबने क्यूबॉइड फिगर तो देखा ही होगा। तो इस डायमेंशन का, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, इस डायमेंशन के क्यूबॉइड को पिघला करके हमको सिक्के बनाने हैं। अब क्यूबॉइड तो बड़ा सा होता है, सिक्का छोटा सा होता है। जब हम क्यूबॉइड को पिघला के सिक्के बनाएंगे तो बहुत सारे सिक्के बनेंगे, और वही तो प्रश्न जानना चाहता है कि कितने सिक्के बनेंगे। ये हमारा क्वेश्चन वाला लाइन है, कितने सिक्के बनेंगे, और उसके डायमेंशंस दे दिए हैं सिक्के के भी। तो एक चीज़ मैं यहाँ से बताना चाह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस लगभग ऐसे ही आने वाले हैं आगे के। इन क्वेश्चनों में खासियत क्या होगी और आपको कैसे बनाना है, ये एक बात मेरी याद रखिएगा। कोई भी प्रश्न अगर ऐसा आता है कि किसी एक फिगर को पिघला के, मेल्ट करके, उसको पिघला के या उसको बदल के किसी दूसरे फिगर में चेंज कर रहे हैं हम, किसी भी एक फिगर से दूसरा फिगर बनाया जाता है, एक फिगर को पिघला के दूसरा फिगर बनाया जाता है, तो याद रखिएगा पहले फिगर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, वही बनने वाले फिगर का भी वॉल्यूम होता है, घनाभ जिसको बोलते हैं आप हिंदी में। ठीक है, तो जो पहले शेप में था, जिस शेप में पहले था, उस समय उसका जो भी वॉल्यूम होता है, उसके जितना मटेरियल होता है उसके अंदर, वही उसी मटेरियल से तो दूसरी बॉडी बनती है, दूसरा फिगर बनता है। तो उस फिगर का भी वॉल्यूम, घनाभ कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फिगर और वॉल्यूम ऑफ सेकंड फिगर बनने के बाद दोनों क्या होते हैं, सेम। अगर आप सिर्फ इतनी सी बात याद रखेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे आप बना लेंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, हमको क्या करना है पहले मैं इसके गिवन डाटा लिख लेता हूँ, फिर आगे अपन बात करते हैं। देखिए दो फिगर, पहले फिगर पहचानिए। क्यूबॉइड तो पहले ही बता दिया, एक फिगर का नाम। दूसरा फिगर जो हम बना रहे हैं वो है सिक्का, कॉइन। कॉइन कौन से शेप का फिगर होता है, उसको क्या बोलेंगे आप? सर्कल तो बोल नहीं सकते, स्फीयर तो बोल नहीं सकते, तो कॉइन क्या होता है? सिक्का। ध्यान से देखिए, 5 का सिक्का ले लीजिए, थोड़ा सा ऊंचा रहता है, मोटाई में थिकनेस होती है उसके पास। वो 5 का सिक्का जो है उसका शेप क्या है, उसको कौन सा शेप आप बोलेंगे? तो देखिए उसके पास क्या है, ऐसे सर्कुलर बेस है 5 के सिक्के के पास, और थोड़ी सी ऊंचाई है। तो ये कौन सा शेप हो गया, ये हो गया सिलेंडर। तो कॉइन का शेप कौन सा हुआ, सिलेंडर। अब मैं यहाँ पे डाटा बना रहा हूँ गिवन लिख के, तो हम दोनों के लिए बारी बारी यहाँ पर डाटा लिखेंगे। पहले मैं लिख रहा हूँ फॉर कॉइन यानी सिलेंडर। सिलेंडर के लिए क्या दिया है देखिएगा ना, हमको डायमीटर दिया गया है। आप बेशक हिंदी में लिखिए व्यास, डायमीटर को हम डी से दिखाएंगे, दिस इज 1.75 सेंटीमीटर।
और इसकी थिकनेस दी है, थिकनेस यानी मोटाई, उसको हम हाइट ऑफ सिलेंडर मान सकते हैं। ठीक है जी। तो अगली चीज़ जिसको हम थिकनेस बोल रहे हैं, पहले तो हम डायमीटर से रेडियस बना लेते हैं। रेडियस जिसको मैं आर से दिखाता हूँ, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा। सो दिस इज 1.75 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे हमको यूज करना है इसको। ठीक है, अगली चीज थिकनेस दी है, थिकनेस यानी मोटाई कितनी है, और इसको हम इसके लिए हाइट मान सकते हैं। तो इसको मैं हाइट मान लेता हूं, h से रिप्रेजेंट करता हूं 2 सेंटीमीटर। तो ये डाटा हमने किसका लिख लिया, सिलेंडर का। ठीक है, अगला डाटा हम लिखते हैं क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड के लिए मैं यहां पर लिख लेता हूं फॉर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के लिए हमको लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है और हाइट दिया है। ठीक है जी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अच्छा, कितना कितना है, 5.5 सेंटीमीटर, इसको लेंथ मान लेते हैं। और ब्रेथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, और हाइट हमारा है 3.5 सेंटीमीटर। बनाने का मेथड भी मैं बताता हूँ, इसलिए मैथ्स के लेक्चर आप आराम से देखिए, हड़बड़ी में मत रहिए कि हमको अपनी कॉपी कंप्लीट करनी है, असाइनमेंट कंप्लीट करना है। मैं जो मेथड यहाँ बता रहा हूँ उस मेथड को सीखिए, क्योंकि फाइनली तो आपको बोर्ड लिखना है ना, छापना तो नहीं है। ठीक है, तो ये डाटा हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं सॉल्यूशन पर। देखिए, हमारे पास एक बड़ा सा क्यूबॉइड है जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट हमको दिया हुआ है। इसको पिघलाना है, पिघला के सिक्के बनाने हैं। अब क्यूबॉइड तो जाहिर सी बात है बड़ा फिगर होगा, बड़ी बॉडी होगी। अब मैं क्यूबॉइड का शेप नहीं बना रहा क्योंकि आप सब जानते हैं। तो ये तो बड़ी बॉडी होगी, इसको पिघला करके सिक्के बनाने हैं। सिक्के तो छोटे छोटे होते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे सिक्के बनेंगे। तो जितने भी सिक्के बनेंगे उन सब का वॉल्यूम मिला करके किसके बराबर होगा, जिससे वो बना है, क्यूबॉइड से बना था। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर होगा इन सभी सिक्कों का वॉल्यूम। अब कितने सिक्के बन रहे हैं यही तो क्वेश्चन है। तो हम कुछ मान लेंगे, हमको गिनती नहीं पता है, तो अपन कुछ मान लेंगे, x सिक्के बनेंगे, y सिक्के बनेंगे, n सिक्के बनेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे। तो चलिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, लेट नंबर ऑफ कॉइन्स बी x। मैंने मान लिया कि कितने सिक्के बन रहे हैं, x ठो सिक्के बन रहे हैं। तो x सिक्कों का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जिससे वो बना है। वॉल्यूम समझ रहे हैं, सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब भी कोई एक फिगर को पिघला के दूसरा फिगर बनाया जाएगा, तो पहले फिगर का वॉल्यूम दूसरे फिगर के वॉल्यूम के बराबर होगा। जितने भी बनेंगे उन सब को मिला के उनके वॉल्यूम के बराबर पहले फिगर का वॉल्यूम होगा। वही प्रिंसिपल यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, हमने बोला, ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ एक्स कॉइन इज इक्वल टू, यानी x सिक्कों का वॉल्यूम, घनाभ, किसके बराबर होगा, जिससे वो बना था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको आना चाहिए, और कॉइन कौन सा शेप है भाई, सिलेंडर। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको आना चाहिए। समझ गए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मेरे डिटेल लेक्चर्स इस पर अवेलेबल हैं, बहुत जल्दी आ जाएंगे। किसी वजह से मैं अभी नहीं डाल पाया था लेक्चर्स, मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी उनको अपलोड कर दूं आपके एग्जाम से पहले। और उसके साथ साथ आपको क्रैश कोर्स भी ज्वाइन करना है। ठीक है जी, तो देखिए ये है सिलेंडर, तो हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखना है। अब x सिक्कों का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड तो एक ही ठो था, तो एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो अपन जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड के वॉल्यूम का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये तो हो गया, लेकिन सिक्के का शेप क्या है, सिलेंडर। तो हमको सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है, और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखते जाइएगा ना, पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। लेकिन यहाँ एक सिलेंडर नहीं बन रहा है, बहुत सारे सिलेंडर बन रहे हैं, एक्स। ये किस चीज का फॉर्मूला है, एक सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। और यहाँ कैठो सिलेंडर बन रहे हैं, कैठो कॉइन बन रहे हैं, एक्स। तो जब एक सिलेंडर का वॉल्यूम इतना, तो एक्स सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इसको सॉल्व किया, एक सिलेंडर का वॉल्यूम आया 10, कितना आया 10। तो दो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, एक का वॉल्यूम अगर 10 आया इसको सॉल्व करने पर, तो दो का कितना होगा 2 इंटू 10। तीन सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा 3 इंटू 10।
4 सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा 4 इंटू 10। इसी तरह x सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा x इंटू 10। तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम अगर पाई आर स्क्वायर एच है तो x सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा x इंटू पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए? तो इसको x से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो x सिक्कों का वॉल्यूम आ जाएगा। अब हमको x ही तो निकालना है, यही तो अननोन था, तो इसको बचा लेंगे, बाकी सबको नीचे भेज देंगे। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा समस्या ये है, देखिए ना, क्यूबॉइड के फॉर्मूले भी मैंने h यूज़ कर लिया है और सिलेंडर के फॉर्मूले में भी मैंने h यूज़ कर लिया है। तो इसको थोड़ा सा मैं इंडिकेट कर देता हूँ। जैसे सिलेंडर के लिए मैं यहाँ पे h के साथ c लगा देता हूँ। ठीक है, क्यूबॉइड को ऐसे ही रहने देता हूँ सादा। तो ये c वाला हमको पता चलेगा ये सिलेंडर का है, ये आप cy लगा लीजिए, दिस इज फॉर सिलेंडर एंड दिस इज फॉर क्यूबॉइड, c कर लीजिए। तो क्यूबॉइड के लिए hc पता चलेगा, या हम इसको h1 h2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिकेशन आपको देना है, जैसा चाहे वैसा दे सकते हैं, गड़बड़ी नहीं होती। अब हमको x निकालना है, तो यहाँ पर मैं बचाता हूँ x को और बाकी सारी चीज़ इधर डिवाइड में आ जाएगी। देखो ये पूरी चीज़ x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब उधर जाएगी तो डिवाइड में आ जाएगी। तो यहाँ ऊपर में है L इंटू बी इंटू एच सी डिवाइडेड बाय, ये पूरी की पूरी चीज़ यहाँ डिवाइड में आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज पाई आर स्क्वायर एच सी वाई हो गया। अब यहाँ वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, कितने सिक्के बने थे, नंबर ऑफ कॉइन जिसको हमने x माना था, x की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यूज यहाँ पर अपन पुट करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पुट करता हूँ, फिर आगे अपन उधर सॉल्व कर लेंगे, जगह बचेगी तो, नहीं बचेगी तो जैसा भी रहेगा। चलो यहीं पुट करता हूँ। लेंथ ब्रेथ हाइट वहाँ से पुट करेंगे आप 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय पाई। पाई की वैल्यू क्या होती 22 और ये अपॉन 7। अब एक चीज़ आप जानते हैं 22 अपॉन 7 नीचे लिख रहा हूँ मैं, इसके नीचे, तो ये 7 कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो मैं इस 7 को यहाँ से मिटा के कहाँ लिख दूँ, ऊपर। आर स्क्वायर हमको लिखना है, यानी आर 2 बार लिखना है। आर किसका है भाई, ये रेडियस, ये देखो आर 1.75 अपॉन 2, तो 1.75 अपॉन 2 लिखूंगा और अगले स्टेप में ये अपॉन का 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो मैं इसको यहीं से ऊपर लिख देता हूँ, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2। अभी तो मैंने एक बार लिखा आर ना, और आर का स्क्वायर यानी आर 2 बार लिखना है, तो एक बार फिर से हम 1.75 अपॉन 2 करेंगे, वो 2 यहाँ ऊपर आ जाएगा। समझ गए जी, ये आर हो गया। अब हमको हाइट लिखना है, हाइट ऑफ सिलेंडर। व्हाट इज हाइट ऑफ सिलेंडर, थिकनेस, ये 2 सेंटीमीटर, और ये नीचे है इसलिए दिस इज 2 सेंटीमीटर। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन। इसको हमको सॉल्व करना है, ये हमको x दे देगा। अब सबसे पहले इसका डेसिमल हम हटाएंगे, तो मैं इसको एक बार यहाँ लिखता हूँ। डेसिमल हटाने का तरीका देखो ना, x इज इक्वल टू ये, इसमें डेसिमल है देखो 5.5 है। अगर इसका डेसिमल हटाना है तो क्या करेंगे, अब ये नंबर ऊपर लिखा है कि नीचे, ऊपर। ऊपर वाले नंबरों का जब डेसिमल हटाते हैं तो एप्लीकेशन नीचे करते हैं, और नीचे वाले नंबरों का जब हम डेसिमल हटाएंगे तो काम ऊपर करेंगे। समझ गए? अब मैं इसको देखिए, ये पहले डिवाइडेड बाय ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, 5.5 इसका डेसिमल मुझे हटाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखना शुरू करूँगा। डेसिमल ऊपर वाले नंबर का, ये रहा डेसिमल, तो डेसिमल के नीचे 1 और डेसिमल के आगे कितने डिजिट हैं, 1, इसलिए इसमें 1 0। इसका डेसिमल ख़त्म हो गया। ये बिना डेसिमल वाला है, लिख दिए। इसमें भी डेसिमल है 3.5 में, इसका भी डेसिमल हम हटाएंगे, तो इसको हमने लिखा बिना डेसिमल का ये। अब करेंगे क्या, डेसिमल की जगह पर 1 और आगे कितने डिजिट हैं, 1, इसलिए इसमें 1 0। ये काम नीचे हो रहा है क्योंकि ऊपर वाले का डेसिमल हटा रहे हैं। समझ गए? 7 2 और 2 तो सेम है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं 7 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, नीचे 22, ठीक है, बिना डेसिमल का। इसका डेसिमल हटाना है, देखो 1.75, तो ये नीचे वाला नंबर है तो काम ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर लिखेंगे। तो इसको मैंने सिर्फ लिखा 175। इसका डेसिमल कैसे हटाएंगे, देखिए डेसिमल कहाँ है, ये 1 के बाद, तो डेसिमल की जगह पर 1 ऊपर में, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2, इसलिए इसमें कितने जीरो लगाएंगे, 2 0। सिमिलरली ये भी वैसे ही होगा, सेम नंबर है, तो एक 100 और ऊपर आ जाएगा। ये 100 एक और ऊपर आ गया, और यहाँ पर हमने एक और 175 लिख दिया और हमारा काम खत्म। ये 2 और बचा है, तो 2 को मैं यहाँ लिख दूँ, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कहीं भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, उधर जगह नहीं है बीच में, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। ठीक है, डेसिमल खत्म सबके। अब हमको सिर्फ कैंसिलेशन कराना है और आंसर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन किससे कट रहा है ध्यान से देखते जाइएगा।
सबसे पहले देखो ये एक 2 से इस 2 को मैंने काट दिया, लास्ट वाला 2, ठीक है। 10 इंटू 10 100, ये एक 100 यहां से कट गया, एक 100, 10 इंटू 10 100 होता और लास्ट वाला 100 इससे कैंसिल हो गया, लास्ट वाला 100, ठीक है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे देखो 11 से 11 का पहाड़ा अगर मैं 5 बार पढ़ूं तो ये कट जाएगा 55, 11 पंचे 55, और 11 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूं तो 22 कट जाएगा, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, ठीक है जी। फिर से देखो 7 से हम इसको कैंसिल कराते हैं, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा और आपके 7 से देखते हैं ना, 7 से इसको कैंसिल कराते हैं, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 14, कितना बचा 3 और 5 35, 7 5 जा 35, समझ गए जी यहाँ तक। फिर से देखो 5 1 जा 5 5 जा कट गया, 5 5 जा 25, ओके। इस 5 से इस 35 को काट देता हूँ, 5 1 जा 5 7 जा 35, 7 से फिर ये कटेगा जैसे इसको कटाया था 25 बार, 7 1 जा 7 25 जा कट गया जी, 25 बचा, ये हो गया। हाँ, अब देखना ना, यहाँ एक 2 बचा था और यहाँ एक 2 बचा था, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या क्या बचा है ध्यान से देखिएगा, ये 10 बचा है, ये 100 बचा है यहाँ का, और डिवाइड में 25 बचा है, ध्यान से देखना, लिख देता हूँ इसको, एक 10 बचा है और उधर में 100 बचा है और नीचे में 25 बचा है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा ना, 25 1 जा 25 4 जा 100, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो गया 40, ये इसका आंसर आ गया कैलकुलेशन में, ठीक है। यानी कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं 40, तो हम आंसर में क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स आर 40, ये आंसर है, ठीक है। तो ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद आपको समझाना है, ठीक है जी। तो ये नोट करिए, आप पॉज करिए और इसके बाद का क्वेश्चन अपन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन है, ए बिग स्फीयर इज मेड बाय मेल्टिंग डाउन 64 स्मॉल स्फीयर, ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ बिग स्फीयर। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज नंबर 4 से जस्ट पहले दिया है, एग्जाम्पल नंबर 10, 10वां उदाहरण, 10वां एग्जाम्पल। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 361 में, आप अपनी बुक में 361 नंबर का पेज ओपन करिए, आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है जी। तो अब इसमें अपन ले लेते हैं, गिवन मैंने यहाँ पर बना लिया है, देखिए ध्यान से समझिएगा क्या करना है। एक बड़े से स्फीयर को पिघला के, ठीक है, ए बिग स्फीयर इज मेड बाय मेल्टिंग डाउन, सॉरी बड़े से स्फीयर को नहीं पिघलाना है, ए बिग स्फीयर इज मेड बाय मेल्टिंग डाउन 64 स्मॉल स्फीयर ऑफ ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। छोटे छोटे बॉल हमने लिए कंचे, कांच के, कितने 64, 64 गोलियां, जैसे आप लोग कंचे खेलते हो ना, अंटी अंटी वंटी बोलते हैं क्या, कंचे, तो 64 64 तो हमने गोलियां ली हैं, मेटल की बनी होंगी, लोहे की, 64 गोलियां लेके, 64 स्फीयर लेके, वो भी तो स्फीयर ही है छोटा छोटा, उसका रेडियस कितना होगा 2 सेंटीमीटर, 64 गोलियों का सभी का रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो हमने 64 स्फीयर लिए, 64 गोलियां ली, उसको पिघलाई और पिघलाएंगे और एक बड़ा सा स्फीयर बना देंगे, फुटबॉल बना देंगे। तो हमको उस बड़े से फुटबॉल का रेडियस निकालना है, समझ गए होगे प्रश्न, ठीक है ना। 2 सेंटीमीटर हमको दिया है छोटी गोलियों का रेडियस। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसके पहले के क्वेश्चन में भी आपको डिटेल से बताया कि जब भी किसी बॉडी को पिघला के कोई दूसरी बॉडी बनाई जाती है, क्या चीज़ सेम रहता है, वॉल्यूम। तो 64 गोलियों को पिघला के बड़ा सा गोला बनाया जा रहा है, स्फीयर बनाया जा रहा है। तो इन 64 गोलियों का वॉल्यूम मिला के ना, 64 गोलियों को मिला के इनका जो वॉल्यूम होगा, घनाभ होगा, वो इस बड़े से गोले के वॉल्यूम के बराबर होगा। बस यही तो करना है अपने को, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे स्फीयर यूज हो रहा है, मैंने गिवन बनाया है, छोटे स्फीयर 64 यूज हो रहे हैं। तो हर एक स्फीयर का रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। अब ये छोटा स्फीयर है इसलिए उसका रेडियस मैंने छोटे आर से दिखाया है, और जो बड़ा स्फीयर हम बना रहे हैं उसका रेडियस निकालना है हमको, तो उसका रेडियस हमने क्या मान लिया, कैपिटल आर, बड़ा आर, ठीक है। अब हम यहाँ पे सीधा लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
हमको क्या करना है, देखो, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, हिंदी में लिख सकते हैं बड़े गोले का घनाभ बराबर वॉल्यूम ऑफ 64 स्मॉल स्फीयर। जितने स्फीयर पिघला के हम बना रहे हैं उनका वॉल्यूम, 64 स्फीयर पिघला रहे हैं तो 64 स्फीयर छोटे स्फीयरों का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जिसको आपने बनाया है बड़े स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर। अब स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया 4/3 पाई, बड़े वाले स्फीयर के लिए मैंने आर कैपिटल रखा है, आर का क्यूब पावर 3, और छोटा, पहले तो हम एक स्फीयर का वॉल्यूम लिखते हैं, एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये छोटा स्फीयर था, इसका रेडियस मैंने छोटा आर माना था, इसलिए छोटे आर का क्यूब। ये एक स्फीयर, एक गोले का घनाभ है, वॉल्यूम है। तो हमने कितने गोले लिए, 64। अभी मैंने इसके पहले के क्वेश्चन में बताया था एक का वॉल्यूम, सिक्के बना रहे थे ना, कितने सिक्के बनेंगे, तो एक्स सिक्के हम बना रहे थे, तो एक्स सिक्कों का वॉल्यूम कैसे लिखा था हमने, एक का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो 64 छोटे छोटे स्फीयर का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, एक छोटे स्फीयर का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 64, सबका वॉल्यूम आ जाएगा। तो 64 मल्टीप्लाई, यानी ये वाला वॉल्यूम किसके बराबर होगा, बड़े स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब ध्यान से देखिएगा, 4/3 इधर भी है, इधर भी है, कैंसल, पाई इधर भी है, इधर भी है, कैंसल, ये आर अलग है, ये आर अलग है, इसलिए कैंसल नहीं होगा। समझ आ गई बात, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, आर का क्यूब इज इक्वल टू 64 आर क्यूब, और इस आर की वैल्यू हमको दी हुई है, तो इसको अपन पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको पुट करते हैं जल्दी से। दिस इज 64 मल्टीप्लाई, स्मॉल आर की वैल्यू 2 है, तो 2 का क्यूब करना है, यानी 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार, क्यूब करना है यानी 3 बार लिखना। अब ये कैपिटल आर का क्यूब है, आर क्यूब का मतलब ये होता है कि जब ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, क्यूब रूट, क्यूब रूट मतलब रूट के अंदर नंबर आ जाएगा। क्यूब रूट का मतलब है कि आपको अंदर 3 का सेट बनाना है, वो रूट से बाहर आ जाएगा। इसका सेट तो पहले से बना है, क्या हम इसको भी 3 बार मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4, तो इसको भी हमने लिख दिया 4 × 4 × 4। देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 को क्या लिख दिए, ये 3 बार 4 का मल्टीप्लिकेशन, और 2 तो था ही पहले से ये। अब हमने क्या किया, ये वाला क्यूब जब उधर भेजा तो ये उधर जाके क्या बन गया, क्यूब रूट। तो ये 3 बार कंप्लीट, ये 3 बार कंप्लीट, बाहर आ गया, तो एक 4 बाहर आया, एक 2 बाहर आया, कितना हो गया ये 8। सो दिस इज 8 सेंटीमीटर में सभी हैं, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो बड़े वाले स्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो पॉज करके इसको नोट करिए, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और हमारा क्वेश्चन है रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है, एक गोला है जिसका रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग दिस स्फीयर। तो इस बड़े स्फीयर को पिघला के, जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, ऐसे कितने छोटे छोटे स्फीयर बनाए जा सकते हैं जिनका रेडियस 6 सेंटीमीटर हो। हिंदी में क्वेश्चन है, एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं। बड़े वाले स्फीयर को पिघला के छोटा स्फीयर बनाना है। रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर, हाउ मेनी स्फीयर ऑफ 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग द स्फीयर। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन ऊपर गिवन में बना दिया है, लिख दिया है। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। छोटा स्फीयर कितना है, 6 सेंटीमीटर रेडियस है छोटे गोले का, जिसको बनाना है बाद में ना। और हमारे पास एक बड़ा सा स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। ये है एक बड़ा सा फुटबॉल है लोहे का बना हुआ, जिसका रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। इसको पिघला के हमको छोटे छोटे स्फीयर बनाने हैं, छोटे छोटे बॉल बनाने हैं, और उनका रेडियस कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कैठो छोटे स्फीयर आप बना सकते हो इसको पिघला के, बड़े वाले को। तो अपन वही करेंगे, कितने बनेंगे नहीं पता, तो कुछ मान लेंगे, x बनेंगे, y बनेंगे, n बनेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर बी x। कितने स्फीयर बन जाएंगे, x स्फीयर बन जाएंगे। मैंने पहले ही बताया, ये क्वेश्चन कहाँ का है वो बता दूं।
ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, ये भी आपको चौथा एक्सरसाइज, चौथा प्रश्नावली, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 10 मिल जाएगा। 10वां क्वेश्चन है चौथे प्रश्नावली का, जो कि पेज नंबर 363 में आपको मिलेगा। तो आप बुक से मैच कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, कोई अदला बदली नहीं है। तो जैसा कि मैंने इसके पिछले के 2 क्वेश्चन में आपको बताया कि जब भी किसी एक बॉडी को पिघला के दूसरी बॉडी बनाई जाती है तो उस बॉडी का वॉल्यूम बनने वाली बॉडी के वॉल्यूम के बराबर होता है। तो अपन किसको पिघला रहे हैं? बड़े वाले स्फीयर को। तो इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा? छोटे वाले स्फीयर के बराबर। अब छोटे स्फीयर क्या ठो बन रहे हैं? एक्स। तो एक्स स्फीयर को मिला के जितना वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम पुराने वाले बॉडी का होगा। यानी जिस बॉडी को पिघला रहे हो उसका वॉल्यूम और जो बॉडी बना रहे हो, चाहे 1 बनाओ चाहे 10 बनाओ, सबका वॉल्यूम मिला के इस पुराने वाले वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वही चीज यहां पर हम लगाएंगे। क्या? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार वॉल्यूम ऑफ, हमने कितना माना है? कैठो छोटे स्फीयर बना सकते हैं? एक्स। वॉल्यूम ऑफ एक्स स्मॉल स्फीयर, ये किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर के बराबर होगा। ठीक है जी, फॉर्मूला पुट करते हैं। स्मॉल स्फीयर एक्स जो है, तो पहले हम एक स्फीयर का फॉर्मूला पुट करते हैं वॉल्यूम का। क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला? 4/3 पाई आर क्यूब। अब छोटा स्फीयर है इसलिए मैंने आर छोटा रखा है, आर। और ये तो एक स्फीयर का वॉल्यूम हुआ ना, हमने कितने स्फीयर बनाने? एक्स। तो एक स्फीयर का वॉल्यूम अगर इतना, तो एक्स स्फीयर का वॉल्यूम एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, इतना वॉल्यूम हो गया एक्स स्फीयर का। समझ गए? बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, वही फॉर्मूला रहता है वॉल्यूम का, 4/3 पाई आर क्यूब। अब चूंकि ये बिग स्फीयर है और बिग स्फीयर का रेडियस मैंने कैपिटल आर लिया है, बड़ा आर, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। समझ आ गई बात? ओके, दोनों तरफ से 4/3 कैंसल, पाई कैंसल, पाई कैंसल, आर आर अलग है इसलिए इसको हम अलग रखेंगे। एक्स मल्टीप्लाई आर, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? 6, ये हो गया 6 का क्यूब। कैपिटल आर की वैल्यू है 12, ये हो गया 12 का क्यूब। एक्स इधर बचाएंगे क्योंकि एक्स हमको निकालना है, 6 को उधर भेज देंगे नीचे। सो एक्स इज इक्वल टू 12/6। देखो 6 का भी क्यूब है, 12 का भी क्यूब है, इसलिए 6 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में होगा। 6 का क्यूब 12 का क्यूब, तो दोनों का क्यूब कॉमन निकाल लें। कॉमन निकल गया, 6 से ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम, तो ये हमारा बचा 2/1 का क्यूब। देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया। 1 तो डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 का क्यूब करना है। 2 का क्यूब करना है मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। और 3 बार जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 8। यानी ऐसे कितने छोटे छोटे स्फीयर बना सकते हैं? 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले 8 स्फीयर। नोट करिए, पॉज करके बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन भी हमारा इसी एक्सरसाइज से है या इसी चैप्टर से है, और क्वेश्चन है हमारा, द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। एक रोलर है, रोलर यानी बेलन, ठीक है, जो आप देखते हो ना रोड को लेवल करने के लिए एक बड़ी भारी गाड़ी यूज़ होती है जिससे रोड बराबर होता है, उसको रोड रोलर बोलते हैं, उसी की बात हो रही है। तो एक बेलन है जिसका डायमीटर, समझ रहे हैं, डायमीटर 84 सेंटीमीटर है, एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। उसकी लंबाई, रोलर की लंबाई 120 सेंटीमीटर है। इट टेक 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द रोलर टू लेवल ए प्लेग्राउंड वंस। जब उस रोलर का चक्का 500 बार घूमता है तब एक मैदान, एक प्लेग्राउंड एक बार पूरा लेवल हो जाता है, यानी वो पूरा मैदान का जो एरिया होता है उसको बराबर कर चुका होता है। कब? जब कितनी बार चक्का घूमता है? 500 बार। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन स्क्वायर मीटर। तो आपको उस प्लेग्राउंड का एरिया बताना है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, लंबाई 120 सेंटीमीटर है। पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे इसको बनाना है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एक्सरसाइज नंबर 2, दूसरा प्रश्नावली, 5वां प्रश्न है। एक्सरसाइज नंबर 2 का 5वां क्वेश्चन, पेज नंबर 353। अब इसको ध्यान से समझिएगा तब बात आपको समझ में आएगी। मैंने यहाँ डाटा लिख दिया है। रोलर का शेप कैसा होगा? सिलेंडर। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ ऐसे एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ये
ऐसा सपोज दिस इज रोलर। अब इसको आप ऐसा समझिए, आप ऊपर से देख रहे हैं, छत के ऊपर से आप छत में खड़े हैं, नीचे की तरफ इमेजिन करिए। जब आप छत से देखेंगे तो रोलर आपको ऐसा दिखेगा ग्राउंड में चलता हुआ। अब ये ग्राउंड में ऐसे चलने वाला है, चलेगा तो ग्राउंड को क्या करेगा, लेवल करेगा, समझ गए। और ये ऐसे घूमेगा, इसका चक्का आप ऊपर से देख रहे हैं छत से ना, ये ऐसे घूमेगा, समझ आया। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि जब ये 500 बार घूम जाएगा तो इतना बड़ा एरिया कवर हो जाएगा। सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ खाली मैं, जब ये 500 बार, एक बार घूमेगा तो यहाँ पहुँचेगा, 2 बार में ऐसे घूम के ऐसा घूम रहा है यहाँ पहुँचेगा, तो जब ये 500 बार घूमेगा तो ये रोलर यहाँ पहुँच जाएगा। इसका मतलब है इतना बड़ा प्लेग्राउंड का एरिया ये बराबर कर देगा, लेवल कर देगा। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि जब ये ऐसे घूमेगा तो 500 बार घूमेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, कितना एरिया, ये जो ग्राउंड का एरिया है ये कितना एरिया इसने लेवल कर दिया। तो एरिया ऑफ ग्राउंड आपको निकालना है। तो हमको पहले ये पता करना पड़ेगा कि देखो भैया, जब ये घूमता है तो जब 500 बार घूमेगा तो कितनी दूर जाएगा, यानी इस ग्राउंड का लेंथ कितना होगा। ये हमको ग्राउंड का एरिया निकालना है ना। ग्राउंड का शेप कौन सा होता है, ये देखो ग्राउंड का शेप कौन सा है, रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है ना, ग्राउंड का शेप कौन सा है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेथ, समझ रहे हैं। यानी ये वाली लंबाई चाहिए लेंथ, और ये वाली चौड़ाई चाहिए जिसको अपन बोलेंगे ब्रेथ। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ ग्राउंड आ जाएगा। अब हमको ये तो पता चले कि ये 500 बार घूमने में कितना लेंथ तक जाता है, ये लेंथ कितना होगा ये वाला, और इसका ब्रेथ दिया है क्वेश्चन में। ब्रेथ क्या होगा, देखो दिस इज सिलेंडर एंड व्हाट इज दिस, हाइट ऑफ सिलेंडर, और इसी को उसने लेंथ बोला है, रोलर की लेंथ। लेंथ को ही हाइट बोलते हैं, 120। तो ये तो दी हुई है ना हाइट, हाइट हमको दी हुई है 120 सेंटीमीटर, और यही चीज क्या बनेगी, इस ग्राउंड की चौड़ाई ब्रेथ। तो ब्रेथ भी कितनी हो गई, 120 सेंटीमीटर। उम्मीद है ये तो समझ आ गया होगा। अब सिर्फ अपने को लेंथ चाहिए, ये वाला, ये लंबाई अगर मिल जाए तो ब्रेथ और लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ ग्राउंड आ जाएगा। समझ गए, कितना होगा ये ब्रेथ, सॉरी ये लेंथ, क्योंकि ब्रेथ तो है हमारे पास, सिर्फ लेंथ आ जाए तो दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ ग्राउंड निकल जाएगा। तो लेंथ कैसे आएगा, लेंथ कैसे आएगा, कैसे निकालें। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक छोटा सा चीज इमेजिन करना है। इमेजिन ये करना है, देखो सबसे पहले अपन ये सोचेंगे कि चक्का कितनी बार घूम रहा है, 500 बार। 500 बार घूमेगा तब ना यहाँ पहुँचेगा। तो हमको ये सोचना है कि जब रोलर एक बार घूमता है, एक बार, तो कितना डिस्टेंस चलता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि एक बार चक्का घूमने से कितना डिस्टेंस गाड़ी आगे बढ़ती है, तो 10 बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस जाएगा, नहीं निकल जाएगा। एक बार का पता है, एक बार घूमने में 3 मीटर जाता है, तो 10 बार घूमने में कितना जाएगा, 3 इंटू 10। एक बार घूमा 3 मीटर, 10 बार घूमेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 मीटर। एक बार घूमा 3 मीटर, 100 बार घूमेगा तो कितना जाएगा, 3 इंटू 100, 300 मीटर। एक बार घूमा 3 मीटर, 1000 बार घूमेगा तो कितना मीटर जाएगा, 3 इंटू 1000, 3000 मीटर। समझ आया बात। तो इस तरह से ये निकलेगा। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि रोलर जब एक बार घूमता है, एक रेवोल्यूशन करता है ऐसे, तो कितना मीटर आगे जाता है। तो इसका जवाब ये है, देखना मैं इस चक्के को ना ऐसे बना के दिखा रहा हूँ आपको। रोलर होगा पीछे, ऐसे ऐसे होगा पीछे रोलर, हम साइड व्यू देख रहे हैं चक्के का, इधर से ऐसा ऐसा होगा रोलर अंदर की तरफ, बेलन ऐसे होगा, हम इधर से देख रहे हैं उसके चक्के को। यहाँ से देखिए, ये ए पॉइंट है जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है, ए पॉइंट है ना। जब ये चक्का ऐसे घूमता है तो ये ए पॉइंट ऐसे ऊपर की तरफ आता है, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा। थोड़ी देर के बाद ये ए पॉइंट यहाँ पे आ गया, चक्का ऐसे घूम रहा है, ये ए पॉइंट यहाँ पे आ गया, देखो ये, और थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ेगा ऐसे, ठीक है, तो ए वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया और चक्का भी हम ऐसे घुमा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ये ए वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, चक्का ऐसे घूम रहा है, और थोड़ी देर के बाद ये व्हील फिर से घूम के ए पॉइंट को यहाँ पे ले आया। तो चक्का कितनी बार घूमा, आप कहेंगे 5 बार घूमा। आंसर है नहीं, 1 बार घूमा। मैंने उसको 5 अलग अलग बार दिखाया है बना के, समझ गए। देखो ना, ए यहाँ था ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में, ठीक है। तो जब ये चक्का ऐसे घूमेगा तो ये ए वाला पॉइंट ऐसे चलेगा और घूम के वापस यहीं पे आ जाएगा। तो जब ये पॉइंट जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है एक बार घूम के वापस यहीं पे आ जाएगा, तो चक्का कितनी बार घूमा, 4 बार, 5 बार की 1 बार,
एक बार। ए ऐसे घूम के वापस यहीं पे आ गया, मतलब चक्का एक बार घूम गया, उसी को मैंने 5 स्टेप में दिखाया है। थोड़ा सा घूमा, ए यहाँ पहुंचा, थोड़ा और घूमा, ए यहाँ पहुंचा, थोड़ा और घूमा, ए यहाँ पहुंचा, थोड़ा और घूमा, ए यहाँ पहुंचा। तो ए यहीं से चल के यहीं तक पहुंच गया। ये कितना लंबा डिस्टेंस हुआ, ए ने कितना रास्ता तय किया, ध्यान से देखिए। यहां से ए चला, ऐसे सर्कल में घूमा 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 घूमा, यहीं आ गया। इस लेंथ को क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्या? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो एक पॉइंट घूम के वहीं पे आ जाए तो कितना लेंथ ट्रेवल करती है? अपने सरकमफ्रेंस के बराबर। उसी चीज को मैंने ऐसे दिखाया है। तो जब ये लेंथ सरकमफ्रेंस होगी तो उसी को तो मैंने यहां दिखाया है। ए पर आ गया, वापस ए पर आ गया, तो ये वाला लेंथ भी क्या होगा? सरकमफ्रेंस। तो एक चीज याद रखिएगा, जब कोई सर्कल, कोई भी सर्कुलर चीज ऐसे घूमती है, एक रेवोल्यूशन करती है, तो वो कितना लेंथ ट्रेवल करती है? सरकमफ्रेंस के बराबर, यानी 2 पाई r। दिस इज द सरकमफ्रेंस। ये कब होता है? 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस जाएगा? 2 पाई r मीटर। अगर सारी चीजें मीटर में दी है या सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर कर लेते हैं, सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्वेश्चन आपका सेंटीमीटर में ही है, देख लेते हैं। हाँ जी, सेंटीमीटर में है तो आंसर भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ओके, तो एक चक्कर घूमने में कितना डिस्टेंस जाती है गाड़ी? 2 पाई r, सरकमफ्रेंस के बराबर, उसको हम लोग 2 पाई r बोलते हैं। सो एक रेवोल्यूशन में इतना, और हमको क्या चक्कर घुमाना है? 500। तो एक रेवोल्यूशन में इतना, तो 500 रेवोल्यूशन में इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना सेंटीमीटर। तो आ जाएगा ना, 500 बार घूमेगा तो कितना लंबा रास्ता तय करेगा? 500 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई r सेंटीमीटर। तो ये तो 500 बार घूम रहा है, तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस जाता है? 2 पाई r। तो 500 चक्कर में कितना जाएगा? 500 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई r। ये उम्मीद है समझ गए होंगे। तो लेंथ कितना हो गया ग्राउंड का? 500 मल्टीप्लाई 2 पाई r सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना हो गया? 120 सेंटीमीटर। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ग्राउंड। समझ आ गई बात? ओके, इसको मिटा दूं मैं? ठीक, अब मैं इसको लिख देता हूं जल्दी से। देखिए, फटाफट बनाते हैं। हमको निकालना है एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड किसके बराबर होगा? तो आंसर है, व्हाट इज दिस? 2 पाई r सरकमफ्रेंस। व्हाट इज दिस? हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये सिलेंडर है तो ये 2 पाई r इंटू हाइट, 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय हाइट। दिस इज द लेंथ 2 पाई r। 500 बार, एक बार का पहले बता रहा हूं, एक बार घूमेगा तो कितना लेंथ जाएगा? 2 पाई r। हाइट कितनी हो गई? एक बार में 2 पाई r, हाइट कितनी है? 120। तो 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय h क्या कहलाता है? 2 पाई r h, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो 500 बार में कितना होगा? 500 मल्टीप्लाइड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यही चीज है, सेम टू सेम। हम क्या करने वाले हैं? देखो, 500 मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ कितना? यही है ना, 500 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई r। ठीक है जी। और इनटू ब्रेथ, ब्रेथ हाइट ही है, h इज 20, वो एक ही चीज है, आप इसको मल्टीप्लाई में h लिख सकते हो, 2 पाई r h। बात वही है, आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे निकाल लो, लेंथ इनटू ब्रेथ, या आप चाहो तो इस फार्मूले से निकाल लो, 500 मल्टीप्लाइड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हाउ मच इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? 2 पाई r h। 2 पाई r इज कितना? लेंथ, और h इज कितना? ब्रेथ। तो एक चक्कर घूमने में इतना एरिया कवर हुआ, कर्व सरफेस एरिया के बराबर। तो 500 चक्कर घूमने में कितना होगा? पूरा प्लेग्राउंड। ऐसे निकालो, या डायरेक्ट लेंथ इनटू ब्रेथ करो तो भी आंसर आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट मैनर। मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, 500 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई की वैल्यू ये, r की वैल्यू कितनी है जी? यहां से आप पुट करेंगे 42, और मल्टीप्लाई h। व्हाट इज h? 120। 7 से इसको हम कैंसिल करा देते हैं 6 टाइम। ठीक है, अब देखिए किसको किसको मल्टीप्लाई करना है।
दिस इज 44, 2 इंटू 22 44, 44 मल्टीप्लाइड बाय 6। ध्यान से देखिएगा, 44 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना हो गया, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, दिस इज 26, 264। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन तो हो गया इतना, मल्टीप्लाइड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 120। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन मैं लिख देता हूँ 264 मल्टीप्लाइड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 500। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, और इसको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं खूब। 12 पंचे 60, 60,000 हो गया ये। 264 मल्टीप्लाइड बाय 60,000, 12 पंचे 60 और 1 0 3 0 ये, और 60 हमने इसका मल्टीप्लिकेशन लिखा 60,000। अब इसको खाली मल्टीप्लाई करिए। 6 4 जा 24, 2 बचा, 6 6 जा 36 और 2 38, 3 बचा, 6 दूनी 12 और 3 15 ये, और कितने जीरो, 4 जीरो ये जी, इतना आ गया। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। दिस इज एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, ठीक है जी, इतना आ गया। लेकिन इसको हमको पूछा कि इसमें मीटर स्क्वायर में, तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। 1 सेंटीमीटर कितना होता है देखना, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। ये मीटर का स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको मीटर का स्क्वायर करूं तो ये भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा, ध्यान से देखना, 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा, ये इसका स्क्वायर, यानी 4 जीरो लग गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर की जगह क्या, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक के आगे 4 जीरो। तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं आप, 1 मीटर स्क्वायर। यहाँ देखो, इस नंबर को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ये 4 जीरो को ऐसे एक 10,000 लिख दूं ये, और इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 मीटर स्क्वायर। तो इसको मैंने लिख दिया 1584, और इसकी जगह पर क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर 1584 मीटर स्क्वायर। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, और हमारा क्वेश्चन है, बाय मेल्टिंग डाउन 3 स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, 1 बिग सॉलिड स्फीयर इज मेड, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द न्यू सॉलिड स्फीयर। लोहे की 3 गोलियों को, जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हैं, को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। बनाए गए नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये कि हमारे पास 3 छोटे छोटे स्फीयर हैं, छोटे छोटे स्फीयर। सबसे पहले तुम्हें बता दूं ये लास्ट क्वेश्चन कहाँ का है, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये भी हमारे इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 4, चौथी प्रश्नावली, उसका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 13, समझ गए। और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 363 में, 363 नंबर का पन्ना, तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। हाँ जी, अब इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। 3 छोटे छोटे हमारे पास स्फीयर हैं, बॉल हैं छोटे छोटे, 3 छोटे छोटे कंचे हैं, लेकिन तीनों का साइज अलग अलग है, यानी तीनों का रेडियस अलग अलग है। पहला जो हमारा स्फीयर है, कंचा है या गोला है, उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। दूसरा वाला थोड़ा सा उससे बड़ा है, तो उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तीसरा वाला गोला थोड़ा सा और बड़ा है, तो उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो 3 हमारे पास छोटे छोटे स्फीयर हैं। इसको हमने एक भट्टी में डाला, इसको पिघलाया, पिघला करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया जिसका रेडियस हमने निकालना है। तो उसका रेडियस मैंने कैपिटल R मान लिया है, ठीक है। तो ये रेडियस हमको अभी फाइंड करना है, समझ गए। तो इसको कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम वही प्रोसीजर रहेगा। हमारे पास 3 छोटे छोटे स्फीयर हैं, इसको पिघला करके हम एक बड़ा सा स्फीयर बना रहे हैं। तो इन तीनों स्फीयर का वॉल्यूम, तीनों स्फीयर का वॉल्यूम मिला करके किसके बराबर होगा, बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से समझिएगा। 2 मिनट में इसको क्विक खत्म करते हैं और फिर आगे डिस्कस करते हैं क्या करना है। तो बहुत अच्छे से समझिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो तीनों स्फीयर पिघला के एक बड़ा सा स्फीयर अपन बना रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर। इन तीनों का मिला करके जो भी वॉल्यूम होगा किसके बराबर होगा, जो नया बॉडी बन रहा है उसके वॉल्यूम के बराबर। तो सेम चीज अपन लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, यानी वो जो बना रहे हैं उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा? तीनों के वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 स्फीयर, तीनों स्फीयर के वॉल्यूम के सम के बराबर। तो तीनों स्फीयर का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? तीनों का रेडियस अलग अलग है तो तीनों का वॉल्यूम अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले स्फीयर का वॉल्यूम कितना? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पहले वाले का आर मैंने R1 माना है, तो ये पहले वाले गोले का वॉल्यूम हो गया, प्लस दूसरे वाले गोले का वॉल्यूम R2 का क्यूब, प्लस तीसरे वाले गोले का वॉल्यूम R3 का क्यूब। तीनों छोटे छोटे बॉल का वॉल्यूम हमने जोड़ दिया। ये किसके बराबर होगा? जिसको आप बना रहे हैं पिघला के। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये भी स्फीयर है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन इसके लिए रेडियस मैंने कैपिटल आर माना है तो मैं कैपिटल आर का क्यूब कर लेता हूँ। इसको थोड़ा मुझे इधर लिखना चाहिए, यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम इन तीनों के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। अब ध्यान से देखिएगा ना, इसमें भी 4/3 पाई है, इसमें भी 4/3 पाई है, इसमें भी 4/3 पाई है। सब में से 4/3 पाई कॉमन निकाल लेते हैं। 4/3 पाई, यहाँ क्या बचेगा? R1 का क्यूब, प्लस यहाँ क्या बचेगा? R2 का क्यूब, प्लस यहाँ क्या बचेगा? R3 का क्यूब। खत्म। इधर में 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब, इधर 4/3 पाई है, इधर भी 4/3 पाई है, कैंसिल हो गया। क्या बचा सिर्फ अपने पास? R क्यूब इज इक्वल टू R1 का क्यूब, R2 का क्यूब और प्लस में R3 का क्यूब। सबकी वैल्यूज हमारे पास है। देखो R1, R2, R3 यहाँ पुट कर देते हैं। R1 कितना? 6 का क्यूब, ऐसे। R2 कितना? 8 का क्यूब, और R3 कितना? 10 का क्यूब। कर देते हैं। 6 का क्यूब कितना होगा? 6 6 या 36, 36 और 6 शायद 216 होता है। 36 और 6, 6 6 12, ना 6 6 या 36, 3 आया, और 6 3 18 और 3 21, 216। ठीक है, तो इसका क्यूब किया हमने, 216 आया। 8 का क्यूब, 8 8 या 64, 64 इंटू 8 कितना होगा? 64 इंटू 8, 8 चौको 32, और 6 8 या 48 और 3 51, 512, 512 प्लस 1000 का 10 का क्यूब तो 1000 हुआ। सबको जोड़ देते हैं। देखिए डायरेक्ट यहीं पे जोड़ेंगे फटाफट। हाँ, 0 2 और 6 8, 0 1 और 1 2, 0 5 और 2 7, और ये वाला 1, 1728, 1728 अच्छे से लिख देते हैं। ये आया हमारा R क्यूब 1728। ये किस चीज़ का क्यूब है? 1728 जो है वो 12 का क्यूब होता है। 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 12 करोगे 1728 आ जाएगा। देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ। 12 इंटू 12 144 होता है। 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 144, एक बार और 12 मल्टीप्लाई करके देखो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, दिस इज 4 4 1, 8 8 4 12 का 2, एक आया, 4 और 2 6 और 1 7, ये देखो 1728 आया। तो 1728 को अपन क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 12 इंटू 12, आर का क्यूब, उधर 12 का क्यूब। यहाँ सॉल्व कर दूँ बगल में, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, जल्दी से देखिए, इसको फट से ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन उम्मीद है सॉल्यूशन आपको सारे समझ में आ गए होंगे। आर क्यूब इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12 लिख सकते हैं। 1728 को 12 इंटू 12 इंटू 12, जब ये उधर जाएगा तो ये क्यूब रूट बनेगा। क्यूब रूट यानी 3 जोड़ा कंप्लीट हुआ तो वो बाहर निकल आया, ये बाहर आ गया। सभी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में हुआ। तो बड़े वाले स्फीयर का रेडियस कितना आया? 12 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा मैं और भी आपके सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, सोशल स्टडी हो गया, साइंस हो गया, उन सब के असाइनमेंट भी बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा। तो उनके PDF भी आपको मिल जाएंगे। मैथ्स का मैंने हर बार डिटेल एनालिसिस किया है, तो इस बार भी मैंने डिटेल एनालिसिस कर दिया। तो इसको बहुत अच्छे से समझ के देखिए, बनाइए, इन्जॉय करिए और अपने दोस्तों तक भी इन वीडियोज़ को शेयर करिए। ठीक है, क्रैश कोर्स के लिए जो मैंने आपसे बोला है वो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। तो हम लोग फिर फरवरी के फर्स्ट वीक से, पहले ही सप्ताह से अपनी क्रैश कोर्स के
जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर सकें। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट्स वहीं पर मैं शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।